काफ़ी लोग अवेयर हुए हैं। लड़कियों के लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप घर से पढ़ने के उद्देश्य से निकले हैं तो उस उद्देश्य को माइंड में रखें। ऐसा नहीं कि एक छोटी मोटी मस्ती के लिए कोई गाड़ी में घुमा रहा है, वो फ्री में नहीं घुमाएगा, तो आप खुद अपने पैरों पर खड़ी रहे। कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इससे पहले जो मूवी आती थी वो गुमराह करने वाली मूवी आती थी, भटकाने वाली मूवी आती थी। गुमराह करके चेंज किया जा रहा है, तो उस धर्म को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। जहाँ एक तरफ आज कर्नाटक के चुनाव पूरे हुए हैं तो वहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली है, तो वहीं पूरे देश में फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर जयपुर में ईपी के अंदर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से फिल्म दिखाई गई, पूरी तरीके से शो फ्री रहा, हाउसफुल पूरा शो रहा था। हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर उनकी इस फिल्म को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है और क्या उनका कहना है। आपका नाम? मेरा नाम सीमा है। आपने मूवी देखी है, कैसा लगा, क्या आपको लगा मूवी? मूवी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। जो भी केरला में एक्चुअली में हो रहा है, अभी तक लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे। मूवी के थ्रू काफ़ी लोग अवेयर हुए हैं और दिस इज़ रियली अ कॉज कि जिसके कारण कुछ लड़कियां इतना सर्वाइव कर रही हैं। मूवी के कारण हम उस सब चीज़ों को जान पाए हैं। और जब मुझे बेसिक चीज़ जो लगी है, लड़कियों के लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप घर से पढ़ने के उद्देश्य से निकले हैं तो उस उद्देश्य को माइंड में रखें। मौज मस्ती थोड़ी चलती है, लेकिन अगर उससे भटकेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में भी भटकेंगे। तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें और मूवी रियली में इंफॉर्मेटिव थी। आपका क्या कहना है मूवी को लेकर के? मेरा मूवी को लेकर यही कहना है कि लड़कियां अगर केवल एक जने से ही बात करती हो, माँ बाप ने विश्वास करके पढ़ने भेजा है, तो आप ध्यान रखें कि उनका पुराना एक्सपीरियंस है, इसलिए वो उनसे आप पढ़ने जाएं और टाइम टू टाइम माँ बाप से बात करते रहें, जिससे किसी भी बात से आप भटके नहीं और आपकी लाइफ इजी बनी रहे। ऐसा नहीं कि एक छोटी मोटी मस्ती के लिए कोई गाड़ी में घुमा रहा है, वो फ्री में नहीं घुमाएगा, तो आप खुद अपने पैरों पर खड़ी रहे। मदर्स डे के लिए मैसेज है सबके लिए। दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल द गर्ल्स, फॉर ऑल द सोसाइटी कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट फॉर व्हाट यू आर गोइंग, फॉर व्हाट योर मदर एंड फादर allowing you to go there for education or for whatever. So girls, please be aware of yourself and be confident. Have faith in your parents and your family. Whatever they are thinking for you, they are always right. So, and once again, happy Mother's Day to all the mothers and thank you. इसके अलावा हमारे साथ कुछ और लेडीज भी, उनसे मैं बात करते हैं कि आखिर इस मूवी को लेकर के उनका क्या कहना है, क्या वो कहना चाह रही हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आज जिस तरह से केरल के चुनाव हैं वो पूरे हुए हैं, उसके पूरे होने के बाद में जहाँ जिस तरीके का माहौल है वो देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा एक अलग इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा हम और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस फिल्म को लेकर के उनका क्या कहना है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेंगे कि फिल्म जो देखी है वो फिल्म क्या उनको मैसेज है वो देती है। एक्सक्यूज मैम, आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी बागड़ है। मैम, आपने मूवी देखी, क्या कहना चाहेंगे इस मूवी को लेकर? हिम्मत आएगी मुझे भी। मैम, जैसे आपने मूवी देखी, क्या आपको लगा कि कैसी जो चीज़ें प्रदेश के अंदर हो रही है, कैसे इसको रोका जा रहा है, क्या अवेयरनेस? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस तरह की मूवी बनाने की उनके राज्य में, उनके स्टेट में, उनके जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके अंदर इस तरह की मूवी बनाने की हिम्मत हो रही है। क्योंकि इससे पहले जो मूवी आती थी वो गुमराह करने वाली मूवी आती थी, भटकाने वाली मूवी आती थी। तो सबसे पहले तो हम सभी बहनों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी हिम्मत आई इस देश में। जो हो रहा था पहले, जो घटित हो रही थी, और लोग उसको ना देख करके जो विचार थे हमारे, जो हमारी संस्कृति थी, वो किस तरह से धीरे 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 करके उसको गुमराह करके और चेंज किया जा रहा था, और किस तरह से धर्म को बदला जा रहा था, लड़कियों को किस तरह की चीज़ें बतलाई जा रही थी, उनका माइंड कैसे वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ये सब चीज़ें देखने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, जो चीज़ें अभी हो रही हैं सरकार के इस मोदी सरकार के अंदर, वो हम लोगों को हिम्मत देने वाली हो रही हैं, लोगों को जागरूक करने वाली हो रही है। और सबसे बड़ी बात, देश बच रहा है, देश बच जाएगा। अब हमें महसूस होता है कि देश सुरक्षित हाथ में है और बच जाएगा। कई स्टेट के अंदर तो उस मूवीज को बैन करने की मांग भी उठ चुकी है। पश्चिम बंगाल में मूवी को बैन करने की मांग उठी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह चीज़ें अभी भी घटित हो रही हैं। वो इस तरह से मांग भी कर रहे हैं कि हम हैं ही नहीं इंडिया के, हम भारतवासी हैं ही नहीं। तो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है
उसको सोचना चाहिए कि भारत में रह करके और भारत के लोगों को किस तरह गुमराह किया जाता है, और इस तरह की मूवी जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लड़कियों को प्रताड़ित कैसे किया जाता है धर्म बदलकर, उसको दिखाया जा रहा है। इस तरह से गुमराह करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि किस तरह की सरकार है वहाँ। कई लोग कहते हैं कि ये केवल एक स्पेसिफाइक धर्म को बदनाम करने की कोशिश है इस मूवी के जरिए की जा रही है। देखिए, धर्म को तो बदनाम नहीं किया जा सकता। धर्म कैसे बदनाम है? अगर धर्म में यह कह के और चेंज किया जा रहा है, दवाओं के द्वारा चेंज किया जा रहा है, गुमराह करके चेंज किया जा रहा है, तो उस धर्म को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप सब कुछ दिख रहा है। मैम आपका क्या कहना है इस फिल्म को लेकर के? फिल्म में जो स्टोरी दिखाई गई है उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगी कि न्यू जनरेशन जो बच्ची लड़कियां आ रही हैं उनको इस मूवी से सबक लेना चाहिए, ज़रूर देखनी चाहिए उनसे, ताकि वो अपनी स्टडी के लिए पेरेंट्स से दूर रहती है लेकिन अपनी स्टडी से फोकस न करके वो गलत राह पे चली जाती है। तो बेशक उनको अपने फोकस पे ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को भी जिस तरीके से पेरेंट्स पे विश्वास करते हैं तो उनको अपने इस विश्वास पे अपने धर्म पे ही कायम रहना चाहिए, धर्म पे ही कायम रहे वो ज़्यादा। फिलहाल जिस तरीके से हमने फिर आपसे बात की थी कि जिस तरह कर्नाटक में चुनाव के नतीजे सामने आए हैं वो देश में कांग्रेस को खुशी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर द केरल स्टोरी फिल्म लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड कर रही है और साथ में पब्लिक की ओर से ये बताया जा रहा है कि अगर बच्चे घर से बाहर रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई पर ध्यान दें, ना कि किसी और चीज़ों पर वो ध्यान दें। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण शर्मा के साथ रौनक पारिक, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।